पार्टनरशिप फंडामेंटल में आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। ओके, हमने सारा थ्योरी देख लिया, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए। ओके, थ्योरी में आज से न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, कि ए बी सी तीन पार्टनर है। ए बी सी तीन पार्टनर है जो लाभ का वितरण करने के लिए बिना कोई समझौते, याद रखेंगे, विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी कि इसके पास एग्रीमेंट नहीं है, साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं ए बी सी तीनों। और इस तीनों का कैपिटल दिया हुआ 1,80,000, 70,000 जो कैपिटल है वो दिया हुआ है। सी ने फर्म को 50,000 का लोन दिया है। ओके, 50,000 का लोन दिया हुआ है और एग्रीमेंट इसके पास नहीं है। आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया है और इस 3 क्वेश्चन के बारे में बनाने वाला तो नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, इस 3 पॉइंट में पूछा गया, पहला नंबर पॉइंट दिया है कि वे लाभ को कैसे बांटते हैं। सेकंड कहता है कि सी जो 50,000 लोन दिया है उस लोन पर किस दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और तीसरा नंबर पॉइंट बोला है कि प्रबंध में योगदान करते हुए बी 6,000 प्रति वर्ष वेतन की मांग करता है, यानी कि बी प्रत्येक वर्ष इच ईयर 6,000 सैलरी डिमांड करता है, मिलता नहीं है, डिमांड करता है। क्या वह इसके लिए योग्य है? यानी कि 3 क्वेश्चन है। तो याद करो, थ्योरी में एक क्वेश्चन बताए थे कि जब साझेदारों के बीच कोई साझेदारी समझौता नहीं है तो ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन लागू होगा और उसे 5 पॉइंट दिया गया था। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। याद करो, पहला पॉइंट क्या था? साझेदार के कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, साझेदार के ड्राइंग्स पर, आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लाभ हानि को बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाएगा, पार्टनर्स के द्वारा कोई भी लोन दिया गया है तो उस पर 6%, कितना परसेंट? 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और 5वां पॉइंट बताए थे, किसी भी साझेदार को सैलरी, कमीशन, बोनस, फी एटसेट्रा नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। ये 5 पॉइंट था और अक्सर एग्जाम में ये थ्योरी पूछा भी जाता है। ओके, तो थ्योरी, एक तो एग्जामिनेशन पर्पज से थ्योरी भी याद करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और थ्योरी इसलिए भी हमें याद करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बराबर दिखता रहेगा ये चीज़। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन का, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का, ये दिखता रहेगा आपको। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। वो क्वेश्चन VVI था, हम वहाँ पर बोल भी दिए थे कि बहुत ये VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है? कोई बात नहीं है, पहला नंबर पॉइंट में लाभ हानि को बराबर बराबर अनुपात में बांटेंगे, लिखना है। हिंदी में लिखोगे तो क्या, पहला नंबर पॉइंट दो, साझेदार लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटेंगे, हिंदी वाले। इंग्लिश वाले लिखना है तो यहाँ पर इंग्लिश में आंसर में आपके बुक में दिया ही होगा। ओके, दूसरा नंबर पॉइंट जो दे रखा है कि ऋण पर कितना % की ब्याज दिया जाएगा, तो किसका? सी का है। सी के ऋण पर 6% प्रति वर्ष, 6% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इंग्लिश वाले हो, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है। और कहता है कि प्रबंध, यानी कि बी को सैलरी दिया जाएगा, नहीं, बी को सैलरी नहीं दिया जाएगा। इंग्लिश वाले लिख लो, सीधे नो यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिख लेना सैलरी नॉट अलाउ टू बी। ये तो क्वेश्चन बन गया, बना बनाया क्वेश्चन था ये। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा मेन स्टार्ट है। ओके, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। निम्न सूचना से मानव एवं राघव का जो एक फर्म में साझेदार, ये मानव और राघव दोनों पार्टनर है एक फर्म में, पूंजी खाते तैयार कीजिए। मान ले कि उनकी पूंजी परिवर्तनशील है। पूंजी क्या है? परिवर्तनशील है। बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, चलो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, आप लोग हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म। मानव और राघव एक फर्म में पार्टनर है, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। एज्यूमिंग, ये मानकर दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, उसका कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। याद करो, पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में बताए थे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनाया जाता है।
व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएट, जब पार्टनर्स साझेदार का पूंजी खाता परिवर्तनशील हो, और दूसरा बताए थे जब साझेदार का पूंजी खाता स्थिर हो यानी कि फिक्स हो। तो दो है। तो पहला नंबर ये फ्लक्चुएशन के केस में हम आपको बताए थे थ्योरी में कि देखो भैया बात ये है कि जब क्वेश्चन में दे दे, आपको क्वेश्चन में लिख कर दे दे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएशन रहेगा, फ्लक्चुएट है, तो ओनली एक ही अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा नंबर पॉइंट ये भी बताए थे कि देखो अगर क्वेश्चन में ये लिख के दे दे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स है, स्थिर है, तो ऐसे केस में आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये बनाना पड़ेगा। और तीसरा नंबर पॉइंट ये भी बताए थे कि क्वेश्चन में अगर यही नहीं दिया हुआ है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएट, ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम ये मानकर बनाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट है। और फ्लक्चुएशन के केस में एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट होता है, वो सब थ्योरी की बात है, थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, तो इसको बनाना है। बनाने से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग ओपनिंग कैश ओपनिंग कैपिटल से होता है, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ड्राइंग्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, सब निकाल के अमाउंट दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है और शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। पार्टनर दो है, एक मानव है, एक राघव है, मानव है और एक राघव है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इट्स वेरी सिंपल। कैसे बनेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भाई? कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हमें एक स्केल चाहिए, स्केल में ये रहा, चलो स्केल ले लिए, तो ये स्केल से फटाफट हम बना ले। दो पार्टनर्स है तो दो कॉलम बनेगा अमाउंट का। ओके, दो पार्टनर्स, एक सेकंड चला, थोड़ा छोटा करके तब बड़ा करते हैं ना, तो ज़्यादा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलो उसके बाद हमें एक टी शेप एकदम बिल्कुल लेना है, टी शेप में। ओके, क्योंकि हमें दो दो अमाउंट का कॉलम रखना पड़ेगा। एक टी शेप हो गया, दूसरा हमें ये लेना है, एक कॉलम और लेना पड़ेगा अमाउंट का, क्योंकि दो पार्टनर है तो दोनों का लगाना पड़ेगा ना अपने को। ओके, दोनों का तो लगाना पड़ेगा। एक इधर से भी हम पैक कर दें इसको ताकि अच्छा रहेगा बनने में। ओके, आइए फिर इधर से लेते हैं। ओके, एक कॉलम मानव और एक कॉलम कौन है, राघव। उसके चलो भाई, अपना कॉलम बन के तैयार हो गया। अब यहां पर आते हैं हम लोग, चलो भैया अपने शेप में आ जाओ। आइए, तो एक मानव है आपका और एक राघव है। कैसे बनाना है वो देख लो आप। सबसे पहले यहां पर अपने को करना क्या है, ऊपर में हेडिंग देना एकदम टी में, यहां पे लिखो, यहां पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हेडिंग दे देना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद दो साइड है, इधर इस कोना पे लिखना है अपने को डेबिट, जैसे अकाउंट बनाते हैं, इसमें लिखना है आपको पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। इसमें आपका मानव है तो MANAV, मानव, पोस्टस्ट्रोफी एस लगा देना है। और इसमें राघव है शायद, राघव। फिर इधर आ जाओ, इसमें फिर अपने को पर्टिकुलर्स लिखना है। देखो एग्जाम में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखना है, इस सब से भी हमारा मार्क कटता है। ठीक है, आप किस तरह से बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, इस सब पर भी मार्क कटता है।
तो मानव, और इसमें लेंगे राघव। ओके, चलो भैया ये तो हो गया। अच्छा, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का, पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसका कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो हमेशा क्रेडिट साइड में, इस छोर पे लिख दो यहाँ पर क्रेडिट, और इसका स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए आपको बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन करके लिखना पड़ेगा। और पार्टनर्स का जो कैपिटल है, कितना कैपिटल है? 1,00,000 है और 80,000 है, वो डाल देंगे। बस आराम से बनाओ, कैसे हम एकदम एकदम समझाते चले, हम ये मान के पढ़ा देंगे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़े, इस तरह से। ओके, तो 1,00,000 ये हो गया आपका और 80,000 ये हो गया। फास्ट में पढ़ाने से क्या फ़ायदा, आपके दिमाग से ही निकल जाएगा तो कोई काम का नहीं है। उसके बाद आ जाओ, इसमें दे रखा है कैपिटल का तो काम हो गया, ड्राइंग्स दिया हुआ है। तो ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है और डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए हम लोग इधर लिखेंगे टू ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 और 6,000, तो 10,000 इसमें डालेंगे, 10,000 इसमें डालेंगे और 6,000 इसमें डालेंगे। ओके, उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, तो ये चला जाएगा क्रेडिट साइड में आपका, ये चला जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और ये अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5,000 और 4,000, तो 5,000 और 4,000 डाल देंगे हम लोग, एकदम इत्मीनान से बनाओ। ओके, उसके बाद आ जाओ ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है यहाँ पर, और इसका 300 और 180 रुपया बैलेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कारण कैपिटल कम होती है। देखो, कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताए थे कि कैपिटल अकाउंट पार्टनर का है, ये पार्टनर का खाता है, तो वो आइटम डेबिट साइड में जाएगा, जो पार्टनर का जो अमाउंट है वो कम करेगा, वो आइटम जाएगा। और क्रेडिट साइड में वो आइटम दिखाएंगे जिससे पार्टनर्स का जो कैपिटल है, अमाउंट है, वो बढ़ेगा, उसको क्रेडिट साइड में दिखाना है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कारण क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कम हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 रुपया इसमें डाल दो और 180 रुपया इसमें डाल दो। ओके, 180 रुपया। उसके बाद दे रखा है आपका सैलरी दे रखा है और कमीशन दे रखा है। इसके कारण क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, क्योंकि पार्टनर को सैलरी देंगे तो उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, कमीशन देंगे तो उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा। ओके, और शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर जो सैलरी दिया हुआ है, सिर्फ सैलरी किसको दिया हुआ है, मानव को। कमीशन दिया है तो किसको दिया है, सिर्फ राघव को, ये याद रखना है। तो सैलरी मानव को दे रहा है, तो बाय क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी। मानव को मिल रहा है सिर्फ 5,000 रुपया सैलरी, किसको नहीं मिल रहा है, तो राघव को नहीं मिल रहा है, तो डैश। कमीशन किसको मिल रहा है, तो राघव को मिल रहा है सिर्फ, तो कमीशन। 2,000 रुपया मिल रहा है राघव को, इसको नहीं मिल रहा है, बस हो गया। बाय प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, तो उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, और शेयर करके दे रखा है अपना यहाँ पर 10-10 हज़ार है दोनों का, यहाँ पर देख लो 10,000 इसका है, 10,000 इसका भी है, तो 10-10 हज़ार दे दिया है। अब 10,000 और 10,000 इसमें भी। अब देखो, ये तो हमारा सारा आइटम हो गया और बन के कंप्लीट हो गया है। और कैपिटल है तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए आंख बंद करके कैपिटल अकाउंट का हमेशा आंख बंद करके आप क्रेडिट साइड का ही टोटल करना। ओके, डेबिट साइड का टोटल करने की जरूरत नहीं है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना और नीचे में डबल लकीर मार देना। ठीक है, यही ठीक सामने, इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने गड़बड़ कर दे तो, जैसे अभी कॉपी है, मान लो कॉपी पे आप बना रहे हो, तो एकदम ठीक सामने बिल्कुल उसी लाइन में आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, ठीक सामने लिखना है। ओके, अब एक एक करके हम टोटल करेंगे।
तो मानव क्या करते हैं, देखो ट्रिपल जीरो है तो आराम से ट्रिपल जीरो इसमें बैठा दो पहले। ओके, आओ 5 5 10, 10 का हो जाएगा 0, एक कैरी होगा 0 0 1 1 2 हो जाएगा ये आपका, तो 2 और 1, ये आ रहा है 1,20,000। उसके बाद रागम में आ जाओ 0 0 0 0 ट्रिपल जीरो है ये आपका, तो ट्रिपल जीरो। उसके बाद 4 2 6, ये 6 हो जाएगा, 8 और 1 9, ये 96,000 आ गया। यही बैलेंस आपको ठीक इस पर इस तरफ लिख देना है। कितना है, 1,20,000 ये लिख देना है, और इसमें है 96,000 तो 96,000 ये लिख देना है। इसके बाद अपने को निकालना है बैलेंस। बैलेंस देखो कैसे, किस लाइन में निकाला जा रहा है वो सब ध्यान रखो। टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट्स इट। अब बैलेंस निकालने का देखो आप क्या करोगे कि भैया मानव का निकाल रहे हैं, 1,20,000 में से 10,000 और 300 रुपया माइनस कर दें, तो माइनस करने का एक तरीका होता है, इस पर प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। ये सब चीज़ हम लोग 11th में ही सिखाते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, जब लेजर अकाउंट बनाते हैं, लेजर पढ़ाते हैं 11th में तब। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 0 0 0 डबल जीरो है, तो डबल जीरो का डबल जीरो यहाँ पर डाल दो। और उसके बाद ये आपका आ गया 3 में कितना जोड़े तो 0 आ जाना चाहिए लास्ट डिजिट। तो 3 में हम लोग अगर 7 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 10, 3 और 7 3 10, 10 का 0 कैरी होगा 1 है, तो 1 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 में कितना जोड़ दे तो 0 आ जाना है, तो 1 में 9 जोड़ दो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, 1 और 9 10, फिर होगा कैरी 1, फिर 1 और 1 हाथ में था, 1 1 2 हो गया। 2 में कितना जोड़ दे तो 2 आ जाना चाहिए, तो 2 में भैया 0 ही जोड़ोगे तो 2 होगा। 2 में 0 जोड़ दे तो 2 ही होता है, तो 0 जोड़ दिए 2 का 2 हो गया, कैरी तो कुछ होगा नहीं। अब लास्ट में 1 बचा तो 1 दे देंगे। ओके, तो 1,09,700 रुपये ये निकल गया। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे। देखो ये सब प्रैक्टिस करने का चीज़ है, प्रैक्टिस करो। अभी नहीं अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करो कि कैसे किया जाता है। जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो खूब प्रैक्टिस करवाते थे, दे देते चलो निकाल के लाना कैसे, और यहाँ पर सामने में टेस्ट करवाते थे कि भैया कैसे निकाल रहे हो बताओ। 0 0 आगे बहुत काम देता है, ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए, बहुत काम देता है आगे। फिर आ जाओ सेकंड डिजिट पे, तो ये 8 है, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 8 2 10 का 0 हो जाएगा। फिर 1 1 1 2, 2 में 8 जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0, फिर कैरी 1 होगा, 6 1 7, 7 में कितना जोड़े तो लास्ट डिजिट 6 आना चाहिए, तो 7 में 9 जोड़ेंगे, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 का 6, फिर कैरी होगा 1 में कितना जोड़ दे तो 9 आ जाना चाहिए, तो 8। ये बन के क्वेश्चन तैयार हो गया। देख लो भैया, ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 नंबर क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया। और नोट करना है तो लो भैया नोट कर लो, ये लो सामने में हम दे देते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दें, ओके, ताकि सब दिख जाए। चलो दिख जाएगा, पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3rd नंबर। 3rd नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। ओके, तो 3rd नंबर क्वेश्चन में कहता है अमृतपाल है और राजकुमार है, 2 पार्टनर है। एक साझेदारी व्यवसाय 1/1/2023 को स्टार्ट किया। 50,000 रुपया अमृतपाल लगाया और 40,000 राजकुमार लगाया है। ओके, और ये लाभ को बांटते हैं, यानी कि लाभ को बांटते हैं वो 2:3 में, 2:3 में। वर्ष के दौरान कहता है कि सभी विनियोजित पूंजी के पश्चात 30,000 प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है प्रॉफिट, 30,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो कैपिटल तो निकल गया, कैपिटल 50,000 और 40,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। 30,000 प्रॉफिट भी हुआ है। और साझेदारी संलेख के अनुसार कहता है कि दोनों साझेदार 1,000 रुपया प्रति माह दिया हुआ है कि वेतन लेगा, दोनों पार्टनर 1,000 सैलरी लेगा, और 5% कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और आहरण इसका दिया हुआ है, वर्ष में उन्होंने आहरण जो किया है, ड्रॉइंग्स किया है, वो 10,000 और 6,000, यानी कि अमृतपाल 10,000 निकाला और राजकुमार 6,000 निकाला। साझेदार के पूंजी खाते बनाइए, जबकि पूंजी खाते क्या हो, स्थिर हो। ओके, और यही चीज इंग्लिश में भी तो लिख रहा है। अमृतपाल एंड राजकुमार स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1/1/23 with the capital contribution of rupees 50,000 and 40,000 respectively, sharing profit in the ratio of 2:3. During the year, they earned profit of rupees 30,000
आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 1000 सैलरी पर मंथ एज ए सैलरी, लेगा वो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स, कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो फिक्स जब पार्ट यहाँ पर बोल दिया तो आपको फिक्स को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें मेन सिर्फ कैपिटल रहेगा 50,000 और 40,000 और क्लोज कर देंगे, और दूसरा बनाना पड़ेगा आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ओके। और देखो हमारे ऐप में देख रहे हो तो हम कहेंगे कि देखो हमारे बुक का जो, हमारा नोट्स का जो स्टडी मटेरियल है, बुक जो हमारा चल रहा है वहाँ पर 12th का, वो भी देखा करो, ठीक है, वो भी देखा करो। पीके देव क्लास जो अभी तक डाउनलोड नहीं की वो डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ओके। और हमारे ऐप में जाकर के आराम से सारे चैप्टर का सिस्टमैटिक वे में स्टडी कर सकते हैं, सारा नोट्स मिल जाएगा, सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सारा थ्योरी मिल जाएगा, ए टू जेड, कुछ भी कहीं से कोई भी मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑफलाइन क्लास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आराम से दिमाग स्थिर करके पढ़िए, ओके। हम इतना ही बोलेंगे। तो इसमें हमें बनाना पड़ेगा दो अकाउंट ना, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख लेना दो दो पार्टनर है, तो ठीक उसी तरीके से अपने को यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ेगा ना भाई, है ना, अपने को तो मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन पार्टनर है भाई। मेरे बनू, चलो। आ जाओ इधर। कितना बड़ा बना दिया भाई, आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, फटाफट बनाते हैं भाई, भैया 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 भैया, इसमें तो चलता ही नहीं है पेन। ये सब हमें पहले से बना के रखना चाहिए ना, टाइम बच जाता। सही बात बोल रहे हैं। और जिसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है भैया कमेंट कर देना, अपना कमेंट करते जाओ, बाद की क्लास में हम देख लेंगे कमेंट, उसका आते ही रिप्लाई दे देंगे। कमेंट करना ना बंद करें, ओके। एक और बनाना पड़ेगा ना, ओके, एक और अपने को बनाना पड़ेगा, ये तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक और अपने को बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एक और बनाना पड़ेगा अपने को पार्टनर्स करेंट अकाउंट, फिर बाद में आप लोग पॉज करके अपना नोट कर लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही होता है, लेंदी क्वेश्चन से, ओके। ये क्वेश्चन सब ही होता है लेंदी, ज़्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखेंगे, अगर कोई कॉलम वाला होगा तो क्वेश्चन के लिए हम बना के रखेंगे, लेकिन बात ये भी होता है कि भैया कौन सा क्वेश्चन कितना में बनेगा ये तो देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेटेड बना के कॉलम रखेंगे, ओके। और मेरे साथ ही अगर पढ़ रहे हो तो मेरे साथ ही नोट किया करो, आपका भी टाइम बच जाएगा, है ना, आपका भी टाइम बच जाएगा। आइए सबसे पहले तो इसमें हम लोग हेडिंग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, ओके। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और इसमें कुछ है नहीं, बस हो गया। ये डेबिट साइड में लिखेंगे और ये क्रेडिट साइड लिखेंगे, और इसमें पार्टिकुलर्स ये सब तो आप लिख ही सकते हो। अमृतपाल और क्या था, राजकुमार, ए फॉर अमृतपाल हम लिख देते हैं और आर फॉर राजकुमार लिख लेना आप लोग पूरा, ओके। उधर इधर भी आ जाओ, इधर भी लिखना अपने को पार्टिकुलर्स, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, ए फॉर अमृतपाल और आर फॉर राजकुमार, पूरा नाम लिखेंगे। और सबसे पहले इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ए का है 50,000 कैपिटल और इसका है 40,000 रुपया कैपिटल, है ना, 40,000 रुपया कैपिटल है इसका।
और इधर भी हो गया बस। अरे ये तो बन ही गया भाई, ये तो बन गया। नीचे में डबल लकीर लगाना है बस, सेम। डिजिटल पेन फिसलता है ज़्यादा। इसमें लिखेंगे 50,000, इसमें लिखेंगे 40,000, बस हो गया। कैपिटल अकाउंट में उस समय तक कोई चेंज नहीं आता है जब तक कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल ना पार्टनर लगा दे या कैपिटल विड्रॉ ना कर ले, तब तक इसमें कोई चेंज नहीं आता। बस फिक्स में फिक्स ही रहेगा, जो कैपिटल है वही कैपिटल का बैलेंस शो होगा। और विशेष जानकारी के लिए हमारे बुक से पढ़ो ना, आपको सारा A to Z एक एक पॉइंट पर हम डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, है ना, क्लास ले रखे हैं। एक एक पॉइंट पर हर पॉइंट मिल जाएगा। इंडिया के अंदर जो भी होगा ना, बुक जो भी बुक उठा लो ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमारे बुक में नहीं मिलता हो, है ना। सारा पॉइंट एक एक करके हमने डाल रखा है। टू बैलेंस कैरिड ऑन, बन गया ये क्वेश्चन। 50,000 यहाँ निकाल दो, 40,000 यहाँ निकाल दो, हो तो गया, बन गया ये। तो यहाँ पर देखो कैपिटल बैलेंस क्या था, यहाँ पर फिक्स था, है ना। कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा है यहाँ पर 50,000 और 40,000, वो डाल दिए, कैपिटल अकाउंट बन गया। अब करंट अकाउंट बनाना है, तो करंट अकाउंट में आ जाओ। प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 और बांटना है किस रेशियो में, 2:3 में। यही इसी प्रॉफिट को ही बांटने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है 2:3 में। तो 30,000 है, तो 30,000 को बांटोगे तो देखो 30,000 है, मान लो कि 30,000 है, इसको कितने टुकड़ा में बांटेंगे, कितने टुकड़ा में, 3:2 में बांटेंगे, सॉरी 2:3 में बांटेंगे। तो 2 टुकड़ा कौन, अमृतपाल, और 3 टुकड़ा कौन लेगा, राजकुमार। तो टोटल कितने टुकड़ा हो गया, कितना यूनिट लगाना है, 5। सीधे 5 से डिवाइड दे दो, एक यूनिट के लिए कितना निकल जाएगा, 6,000। तो 6,000 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 अमृतपाल को मिल जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6,000 को, 18,000 राजकुमार को मिल जाएगा। बस कितना आसान है भाई, बताओ कितना आसान है। लेकिन इसमें तो हमें पहले हेडिंग तो देना पड़ेगा भाई। हेडिंग लिखो यहाँ पर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, A फॉर अमृतपाल, R फॉर राजकुमार। इसमें भी पार्टिकुलर्स लिखो भैया, पार्टिकुलर्स, इधर भी लिखो पार्टिकुलर्स। आपको देखो हर पॉइंट पर ध्यान दे दे कि आपको समझना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में ये उम्मीद मत रखो कि हम क्वेश्चन एग्जाम में बना के लाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में क्वेश्चन तब छूटेगा। आपको प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले पॉइंट को समझना है कि पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। एक एक पॉइंट पर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट हम कंप्लीट कर दिए, डेबिट क्रेडिट साइड सारा चीज लिख दिए। अच्छा, प्रॉफिट जो है 30,000 करेंट अकाउंट किस साइड में जाएगा और क्यों जाएगा। पार्टनर्स का करेंट अकाउंट है, प्रॉफिट किसको मिलेगा, मालिक को मिलेगा। पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलेगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और पार्टनर्स के अकाउंट से जो भी कुछ कटेगा, डिडक्ट होगा, वो डेबिट साइड में जाएगा। यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल या करेंट अकाउंट का बैलेंस, अगर बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, बैलेंस घटेगा तो डेबिट साइड में जाएगा। इतना तो याद रखो। अगर पार्टनर्स के कैपिटल का या करेंट अकाउंट का बैलेंस अगर कम हो रहा है तो ये कम हो रहा है, माइनस हो रहा है तो डेबिट साइड में, प्लस होगा तो क्रेडिट साइड में लिख देना है। बस कितना आसान है। अब आप ही लोग बताओ, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, ये करेंट अकाउंट बढ़ेगा, तो उसके लिए लिखेंगे बाय PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको समझ में आएगा ये चीज़, अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा जब PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब। तो 30,000 को 2:3 में बांटे थे, 12,000 और 18,000 निकला था ना। ओके, 12,000 और 18,000 कैसे निकला, एक बार प्रैक्टिस कर लेना ऊपर। उसके बाद इसमें दे रखा है, कहाँ गया भाई, हाँ इसमें दे रखा है और पॉइंट सब है इसमें। तो 30,000 प्रॉफिट का काम तो हो गया। उसके बाद कहता है सैलरी मिलेगा दोनों को, तो सैलरी पार्टनर को देंगे तो कहीं ना कहीं उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे 5%। ओके, 5% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो आ जाओ क्रेडिट साइड में, किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी 1,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है, तो साल में कितना होगा,
12,000, 12,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपका क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि इसके कारण कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 5%। तो कैसे निकालेंगे? तो इस 50,000 का निकाल लो 5%, 40,000 का निकाल लो 5%। ओके, बस हो गया। तो 50,000 का 5% निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अगर मान लो नॉर्मली अगर नहीं आता है निकालना तो चलो कैसे निकालेंगे? तो 50,000 गुने 5/100, डबल जीरो यानी कि बम उड़ जाएगा। ये 2 जीरो बच गया तो 2500 रुपया हो जाएगा। डेट्स इट। कितना निकल जाएगा? 2500। और 40,000 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 40,000 का 5% निकालेंगे तो 5/100, डबल बम इधर उड़ा दो। 400 बच गया तो 520, 200, 2,000 निकल जाएगा ये। ओके, हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 2500 रुपया और ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपया। कितना आसान है। उसके बाद कौन सा पॉइंट था ये अपना इसमें? इसके बाद अपना जो पॉइंट बच रहा है, तो सैलरी का काम तो हो गया। उसके बाद आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी काम हो गया। ड्राइंग्स बचा हुआ है 10,000 और 6,000 दोनों ड्राइंग्स किया है। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या? अमाउंट निकाला है, विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में और करेंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा क्योंकि ये फिक्स है और करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग बन रहा है। तो करेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है। जितना चेंज ड्यूरिंग द ईयर, जो भी चेंज होता है ना, चेंज क्या ट्रांजैक्शन हुआ फर्म और पार्टनर यानी कि बिजनेस और पार्टनर के बीच ड्यूरिंग द ईयर, जितना चेंज हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, वो सब करेंट अकाउंट में आएगा। फिक्स के केस में कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। अब फ्लक्चुएशन है तब तो सारा का सारा वो सारा आइटम उसी में एक ही में लिखा जाएगा। कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट ही बनता है उसमें। तो इधर लिखेंगे पार्टनर्स ड्राइंग्स या ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टनर्स ड्राइंग्स कितना था भाई, भूल गए हम क्या? 10,000 और 6,000। ओके, 10,000 और 6,000 है तो 10,000 इसमें आ जाएगा और 6,000 आपका इसमें आ जाएगा। हो गया बल्ले बल्ले। अब बताओ क्या है इसमें? अब इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने का तरीका देख लो, सेम लाइन में भाई, बार बार बोल रहे हैं, सेम लाइन में। अच्छा, एक चीज और इसमें बताना है। थ्योरी में क्या बताए थे कि देखो, करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है किसी पार्टनर का, और किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस हम लोग निकालेंगे तो देख लेंगे कि इस साइड का टोटल जोड़ ज़्यादा है। कैपिटल अकाउंट की तरह नहीं कि सीधे क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट साइड का ही हमेशा जोड़ो। अपने को करेंट अकाउंट में दोनों साइड देखना पड़ेगा कि इस साइड का जोड़ ज़्यादा है। ओके, तो इस पर भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे बुक में मिल जाएगा। ठीक है। इसमें तो 2 क्वेश्चन, इससे कुछ है नहीं। इससे कितना नॉलेज ले पाओगे भाई, है ना? आज पढ़ोगे एग्जाम के पर्पज से, आगे काम नहीं देगा ये सब चीज़। पढ़ना है तो डिबली जाके पढ़ो, हमारे बुक से पढ़ो, मज़ा आएगा भाई। और हमारे बुक से एक बार पढ़ लिया तो जाओ ना, TS गरेवाल हो, DK गोयल हो, जो भी बुक है सब डील हो जाएगा आराम से। चलिए, ए का पहले देख लेते हैं, डेबिट क्रेडिट साइड का। ए का क्रेडिट साइड का 12 24 25 26,500 है। इधर 10,000 है तो इधर का ही जोड़ेंगे 26,500। अब आर का इधर 6,000, इधर ही ज़्यादा है। 12 18 30 2 32,000। इधर आ जाओ, यही अमाउंट आपको इधर लिखना है सेम लाइन में। ओके, यही अमाउंट लिखना है। तो 26,500 और ये है 32,000। ओके, 32,000। अब यहाँ पे अपने को निकालना है बैलेंस कैरी डाउन। तो इसके लिए लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। 26,500 में से 10,000 माइनस कर दूँ तो 16,500, 16,500 इसका, और 6,000 इसमें से माइनस कर दो तो ये 26,000 आ जाएगा। बन गया? क्लियर है? ये तो बन गया। आपका नोट करना है तो भैया नोट कर लो, देख लो सामने में है, नोट कर लो जिसको नोट करना है। पॉज करके एक ही बार में नोट कर लो, पॉज करके। क्लियर? तो ये तो आज स्टार्ट ही किए तो सोचे कि 2 ही क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें हेर फेर नहीं करेंगे। 2 ही क्वेश्चन करेंट अकाउंट आज कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड था तो सोचे कि चलो भाई डील कर देते हैं, एक छोटा सा लेक्चर बन जाए। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कर दो आप भैया, कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्लास में उसको हम देख करके आपको बता देंगे क्लियर कि किसका क्या प्रॉब्लम है। अपना कमेंट छोड़ दो। ओके, चलिए, तो हो गया आपका। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके।